हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी के गेस्ट कनेक्ट कर चुके हैं हमारे साथ। जितने भी नए दोस्त हैं आज इस मीटिंग के अंदर जानना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया होगा। तो वार्म वेलकम हमारी टीम फायर की तरफ से आज की ट्रेनिंग में आपका। बिफोर स्टार्टिंग मैंने जो अभी आपको वीडियो दिखाई है क्या था बेसिकली, ये यूट्यूब पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर वीडियो पड़ी है। इस वीडियो का नाम है फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। एक ऐसी ब्रांड जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो 70% काम खुद कर रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। पौधा उगाने से लेकर उसकी टेस्टिंग से लेकर उसको कट करने से लेकर उसको प्रोडक्ट में फर्निश करने से लेकर वेयर हाउसिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज खुद कर रही है, जिसकी वजह से काफी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसकी क्वालिटी हाई होगी। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर हम एक छोटा सा पेन भी लेते हैं तो हम अक्सर देखेंगे जो पेन की आगे निब है वो किसी और ने बनाई है, जो पेन का प्लास्टिक है वो किसी और ने बनाया, जो इंक डाली है वो किसी और ने डाली है, बाहर पेन की बॉडी किसी और ने बनाई है, उस बॉडी को पेंट किसी और ने किया है, आगे पेन के वहां ग्रिप पे पकड़ने का रबर है वो किसी और ने बनाया, मार्केट कोई और कर रहा है और ब्रांडिंग कोई और कर रहा है। तो जब इतने सारे लोग एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी कम हो जाती है। हर इंसान सोचता है मुझे क्या पड़ी है प्रोडक्ट की, मैं क्यों इतना डालूं, मैं अपना बीच में बचा लूं। यही रीजन है फॉरएवर के यूनिक होने का कि इसके 70% काम कंपनी खुद करती है। इसी वजह से इसके प्रोडक्ट्स देश विदेश में जा रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने फॉरएवर को 2017 में सबसे पहली बार देखा था, एक माइंड में स्ट्राइक हुई थी चीज सबसे बड़ी कि यार ऐसी भी क्या चीज है जो ये 170 कंट्रीज में पहुंच गई, ऐसी भी क्या चीज है ये दुबई जैसी जगह में पहुंच गई, ये यूके जैसी कंट्री में पहुंच गई, ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में पहुंच गई जहां पे लोगों के वीजास भी नहीं लगते। तो डेफिनेटली मेरे को वहां से कॉन्फिडेंस हुआ कि यस, इस बिजनेस के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ यूनिक होगा। अक्सर हम बोलते हैं कोई भी प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं कि यार ये एप्पल है या फिर ये नाइकी के शूज हैं, ये तो ब्रांड है। दोस्तों, जानिए कि एक ब्रांड, एक कंपनी, एक सिंपल सी कंपनी एक ब्रांड कैसे बनती है। एक अगर नॉर्मल सी कंपनी अगर अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, पूरी काफी सारे लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाती है, क्योंकि लोगों को पता लगता है कि इनकी प्रेफरेंस इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है। दुनिया के अंदर आज आईफोन, एयरपॉड्स, मैकबुक फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। एडिडास की टी शर्ट्स, नाइकी के शूज इतने फेमस क्यों है? उनकी क्वालिटी की वजह से। 10,000 के 20,000 के जूते मिलते हैं, लोग खरीदते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। बट मैं नहीं आपको बोल रही टेक्नोलॉजी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 1 लाख का फोन की जगह हम 10,000 20,000 का फोन यूज कर सकते हैं। बट क्या दोस्तों आप हेल्थ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप अपनी फैमिली की हेल्थ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जब आपकी फैमिली मार्केट में जाती है, वहां पे जब सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्या आपके फादर दुकानदार को ये बोलते हैं या रेडी वाले को ये बोलते हैं भैया सबसे सस्ता टमाटर दिखाओ, या वो बोलते हैं भैया अच्छा टमाटर दिखाओ, अच्छा सेब दिखाओ? राइट। सो यही फर्क होता है कि एक ऐसी कंपनी जो ब्रांड कैसे बनती है जब वो अपने अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे फोकस करती है। एंड अगर किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता, मैं भी इस बारे में पहले नहीं जानती थी कि यार क्या फॉरएवर जेन्युइनली इतनी बड़ी कंपनी है। तो जो बहुत वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनीज है, मैंने उनके बारे में गूगल किया। इन हाउ मेनी कंट्रीज Amazon जैसी ब्रांड इज वर्किंग? Amazon कितने देशों में काम कर रहा है? अभी आपको पता लग जाएगा। इतनी बड़ी Amazon बोला जाता है, कितनी कंट्रीज में है जी? 13 कंट्रीज के अंदर। ठीक है। अगर अब मैं गूगल से पूछूं, गूगल मुझे ये बताओ इन हाउ मेनी कंट्रीज एप्पल इज वर्किंग, तो ये बता रहा है कि 25 कंट्रीज के अंदर। अगर मैं गूगल से पूछूं, गूगल इन हाउ मेनी कंट्रीज एडिडास इज वर्किंग, वहां पे मुझे नाम आएगा 160 कंट्रीज। और अगर मैं पूछ रही हूँ गूगल इन हाउ मेनी कंट्रीज फॉरएवर लिविंग इज वर्किंग, तब मुझे पता लगेगा एडिडास, Amazon सबको पीछे छोड़ने वाली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या आपको आइडिया लग रहा है कि हम कितनी बड़ी ब्रांड का, हम कितनी बड़ी चीज का पार्ट बने हैं? डेफिनेटली एक
अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। 164 कंट्रीज का नाम सोचना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, वहां पहुंचना उससे भी बड़ी बात है। एंड ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना जो 164 कंट्रीज की क्वालिटी को टिक करती जाए, वो उससे भी बड़ी बात है। एंड हमें मौका मिल रहा है सबसे पहली बात उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का, उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का। क्या जब कोई नई चीज आती है, जब लड़कियां देखती है कुछ नई लिपस्टिक आई है, कुछ नया स्किन का मार्केट में आया, आपका मन करता है कि हम ट्राई करें। जब लड़के देखते हैं कोई नया जूता आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा है वैसा है, सबका मन करता है ट्राई करने का। तो दोस्तों अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आई है जिससे ना हम सिर्फ बाहर से अट्रैक्टिव लगेंगे बट अंदर से भी हेल्दी होंगे, तो क्या लगता है हमारे को इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले यूज करने के लिए खुद एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर पैसा भी कमाने वाले हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट को यूज नहीं करने वाले, अपनी फैमिली को यूज कराने वाले, उसके साथ साथ हम इस अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा भी कमाने वाले हैं फॉर अ लाइफ टाइम के लिए। इस चीज के अंदर 5 इयर्स मुझे हो गया है, जिस दिन मेरी इस बिजनेस के अंदर आने के बाद 5 इयर्स से तकरीबन जिस दिन मॉर्निंग मेरी शुरुआत एलोवेरा से ना हो, मुझे दिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बॉडी में कुछ ताकत नहीं है, बॉडी में वो बात नहीं है। अब आप में से अगर किसी ने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया तो उनके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जैसे मैं इस बात को बोल पा रही हूँ। राइट, सो 164 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस होने का रीजन क्या है? सिर्फ एलोवेरा वर्ड को ना पकड़िए। एलोवेरा 10 रुपए में भी मिल रहा है, 50 रुपए में भी मिल रहा है, आपके घर के बाहर भी लगा हुआ है, 200 रुपए की मार्केट में XYZ बाबा जी भी बना रहे हैं। फर्क क्या? का सेब टमाटर में बहुत सारे लोग देते हैं सबसे प्रीमियम क्वालिटी बेस्ट एप्पल द वर्ल्ड कहाँ पे बोलते हैं? कश्मीरी एप्पल्स बोला जाता है। कश्मीर के सेब लाल लाल जैसे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बोला जाता है। सुपीरियर क्वालिटी। और हमें पता है 300 रुपए से भी, मतलब एक पेटी के अंदर अगर 1 किलो 2 किलो है तो कम से कम 1 किलो भी वो 300 350 रुपए किलो है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सस्ता सा एप्पल लेने जाएंगे तो वो 80 रुपए भी किलो मिल जाएगा। बात क्या है? क्वालिटी की, न्यूट्रिशनल वैल्यू की। जब आप सेब खा रहे हैं कुछ विटामिन मिनरल्स के लिए खा रहे हैं, वो क्वालिटी आपको 80 रुपए के सेब में नहीं मिलेगी जो क्वालिटी आपको 300-400 रुपए किलो के सेब में मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस। अभी आम का सीजन आने वाला, आम भी आपको मिलेंगे 60-50 रुपए वाला किलो भी, और 200 रुपए किलो वाला आम भी शक्ल से बताता है कि आम है। मतलब क्वालिटी है दोस्तों। सिर्फ टेस्ट की मैं बात नहीं करूंगी, अंदर से विटामिन मिनरल्स। एग्जैक्टली उसी तरीके से सिर्फ 200 रुपए 100 रुपए के किसी भी गली के उठा के कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर नाम लगा दिया एलोवेरा, उससे वो एक अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा बने ये जरूरी नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग को। पहले मैं आपको एलोवेरा के बारे में 10 मिनट्स क्लियर करूंगी। एलोवेरा की जरूरत क्यों है, फॉरएवर एलोवेरा में क्यों इतना फोकस करता है, किस तरीके से फॉरएवर का एलोवेरा दुनिया से यूनिक है, वो सारी चीजें अब मैं आपको इस मीटिंग के अंदर पहले 10 मिनट्स में कवर करने वाली हूँ। मेक श्योर करें आपके पास एक डायरी या नोटपैड कुछ हो जिससे आप मेरी इन सभी बातों को गौर कर सके। जैसे कि मैं फॉरएवर के बारे में आपको बता रही थी, हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड, अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए फोन में अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो, वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोअर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। दुनिया में सबसे ज्यादा एलोवेरा उगाने वाले और उसको विश्व भर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हम लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं एलोवेरा के। हमारे जो प्रोडक्ट है हाई क्वालिटी के है ना, कुछ सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट। देखो सबसे पहली चीज, एक तो इंग्रेडिएंट अच्छे से नेचर बेस्ड उठाई चीजें, फिर उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी भी बहुत खतरनाक यूज करी कि अच्छी क्वालिटी कंज्यूमर तक पहुंच सके। उसकी टेक्नोलॉजी पे भी बहुत फोकस किया कि कस्टमर तक पहुंचते प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म ना हो जाए। टेक्नोलॉजी पे भी काफी फोकस किया। हमारे जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश, पोटेंट और स्टेबलाइज एलोवेरा से बनते आ रहे हैं। लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट एलोवेरा बेस्ड, हमारा प्रोडक्ट एलोवेरा का है, इसमें एलोवेरा है। बट क्या ये कोई क्लेम कर सकता है कि हमने फ्रेश, पोटेंट मतलब जो पावरफुल है, फ्रेश और पावरफुल एलोवेरा से हमने प्रोडक्ट बनाया है? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, 50 रुपए की 100 रुपए की चीज के अंदर कोई फ्रेश चीज नहीं डालता होगा, ना ही 50 रुपए की चीज में कोई किसान इतनी मेहनत करता होगा। एक नेचर का कह लीजिए वंडर प्रोडक्ट एक और है जिसको बोलते हैं शहद। बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते से मिलने की 4 से 5 चीजें हैं जो हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है। बी प्रोपॉलिश होती है, शहद होता है, सफेद शहद होता है ना, बी वैक्स होती है, काफी और चीजें मिलती है हमें मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शहद। इसके भी हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
ठीक है, फॉरएवर के लिए क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब मैं आपको ये बात आगे बताने वाली हूँ। अगर मैं एलोवेरा की बात करूँ तो तकरीबन 4 लेयर का बना होता है, ऐसा दिखता है ये। अब आपको दिख रहा होगा तो 2, एक बाहर एक अंदर, नहीं, ये 4 लेयर का बना होता है। एक बाहर, एक इसके बाद जो अंदर ये ग्रीन वाली जो है इसके इनर अंदर साइड का भी होता है। फिर उसके बाद एक कहते हैं लेस टाइप होती है जो एलोवेरा के अंदर गुद्दे से चिपकी होती है, वो तीसरा लेयर होता है। और चौथा लेयर एलोवेरा का आता है जी, जो गुद्दा यूज करने वाला होता है। 4 लेयर की, 4 लेयर्स की बनी हुई है, बना हुआ ये पत्ता। अगर ये पत्ता फुली ग्रोन हो, अच्छा हेल्दी हो, तो 1.5 से 2 किलो का पत्ता हो सकता है। आप सोचिए आपके घर के बाहर कोई लगा हुआ है, इंडिया के अंदर भी क्या हम 1.5 से 2 किलो का एक पत्ता देख सकते हैं? तभी जब मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी, इस वीडियो की शुरुआत में अगर आपने ध्यान से देखा, ये वीडियो की शुरुआत जब हुई थी तो एक ऐसे पौधे से हुई थी। ये पौधे की अगर मैं बात करूं, एलोवेरा की कितनी वैरायटी आती है? एलोवेरा की तकरीबन 500 वैरायटीज है पूरी दुनिया में। टॉप की वैरायटी जिसको इंसान यूज कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसके ऊपर ये पीला फूल है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा रियल लाइफ में पीले फूल वाला पौधा नहीं देखा एलोवेरा का। अगर एक अच्छा एलोवेरा, हेल्दी एलोवेरा है, उसका एक पत्ता 1.5 से 2 किलो का हो सकता है दोस्तों, 1.5 से 2 किलो का। सोच के देखिए, हमारे घर में पूरा छोटा सा पौधा होएगा, वो भी 1.5 किलो 2 किलो का नहीं होगा, और 30 से 36 इंच लंबा होगा। 3500 साल से इसको यूज करते आ रहे हैं, 400 से 500 इसकी वैरायटीज है, लेकिन टॉप की वैरायटी है जी एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसका मैंने नाम लिया। ये जो एलोवेरा की मैं बात करूं, ये काफी ज्यादा ना हमारी स्किन जैसा दिखता है, तो ये जल्दी स्किन में सोख लेता है, स्किन हमारी इसको बहुत जल्दी सोख लेती है। इसका काम क्या होता है जी? गंदगी को इंसानी बॉडी से रिमूव करना, गले में से, स्किन में से, हेड में से, हेयर में से, अंदर आंतों में से, कहीं पे भी इसको जहां गंदगी दिखेगी इसने निकाल के इसको बाहर निकालना है। इसको कुदरती तो रूप में इसको क्या बोलते हैं जी? नेचर्स साइलेंट हीलर। एलोवेरा को बोला जाता है नेचर्स साइलेंट हीलर, कुदरत का साइलेंट चुपचाप काम करने वाला, हीलिंग प्रोसेस करने वाली चीज बोली जाती है। इसको बोलते हैं मिरेकल प्लांट, जादुई पौधा, वंडर प्लांट, वॉन्ड ऑफ हेवन, हेवेंस की ब्लेसिंग की, स्वर्ग से निकली हुई एक ब्लेसिंग है ये। प्लांट ऑफ लाइफ, एक ऐसा प्लांट जो लाइफ दे सकता है किसी को। इस तरीके की बातें एलोवेरा के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। अगर मैं फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की बात करूं, तकरीबन 8 प्रोडक्ट रेंज में हम लोग डील कर रहे हैं। एलोवेरा ड्रिंक, मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशनल स्किन केयर भी हमारी 3-4 तरीके की है। ठीक है जी। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी बात बोली कि डिटॉक्स करने का काम है, टॉक्सिसिटी गंदगी निकालने का काम है। पर बॉडी में गंदगी आई कहाँ से? हम तो जब पैदा हुए थे तो कोई गंदगी के साथ तो नहीं पैदा होते। हम लोग तो रोज फ्रेश होते हैं, पसीना आता है, थूक बाहर निकालते हैं, सब गंदगी तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गंदगी होती है जो दिखाई नहीं देती। वो कुछ नहीं होती, वो कितनी कुछ होती है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हमारा जो पेट है वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा खाना अंदर जाके, आप रोटी खाते, आलू की सब्जी खाते, वो धीरे धीरे जाके अंदर बॉडी में, बॉडी आलू की सब्जी तो नहीं लेती, बॉडी लेती है विटामिन मिनरल। पेट के अंदर जाके ये आलू की सब्जी, रोटी, चावल, ये सब टूट जाते हैं। जब ये बिल्कुल टूट जाता है, ये विटामिन मिनरल्स की फॉर्म लेके हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में चले जाते हैं। वहां पे हमारी जो इंटेस्टाइन है, तकरीबन फीमेल्स के अंदर 24 सॉरी मेल के अंदर 24 फीट लंबी होती है, फीमेल के अंदर 28 फीट लंबी होती है। सोच के देखिए, 28 फीट आपके कमरे की लंबाई भी नहीं है इस वक्त, इससे भी लंबी है। आपके पेट के अंदर ये कॉयल होकर टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी हुई है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ है जी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन को सोखना। खाना आ रहा है उसके अंदर से न्यूट्रिशन को सोखना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन मिनरल्स, ये वो, ये सब के लिए अलग जगह बनी हुई है। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो 10th ए, 10th बी, 10th सी सबका अलग एंट्रेंस होती है ना, उसी तरीके से इन जो इंटेस्टाइन के अंदर हर विटामिन को एब्जॉर्ब करने की जगह अलग बनी हुई है। विटामिन ए यहाँ एब्जॉर्ब होगा, विटामिन सी की जगह जाके विटामिन ए चिपकता नहीं है, विटामिन सी की जगह विटामिन सी ही चिपकेगा, और वो सीधा फिर विटामिन ब्लड में जाएगा, और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर उस विटामिन को बांट देगा। ठीक है जी। इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है, एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिशन लेती है आंतें जो होती है। हमारी आंतें फिर आगे क्या करती है? खून को दे देती है, और खून हमारी बॉडी के अंदर, अब घुटनों को अगर किसी विटामिन डी की या फिर कैल्शियम की जरूरत है, तो दूध हमने जो पिया, दूध से हमें जो कैल्शियम मिला, जाके खून ने जाके, ब्लड ने जाके हमारे
घुटनों के अंदर वो कैल्शियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप बहुत जूम करके अगर आप इंटेस्टाइन को देखेंगे तो इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके की दिखती है। ये जो ऐसे ऊपर उठे हुए हैं इनको बोलते हैं विल्लाई, विल्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि आपने अक्सर तौलिए के ऊपर देखा होगा छोटा छोटा रेशा होता है, उस रेशे का काम क्या होता है, वो ऐसा क्यों बना होता है? तौलिया प्लेन भी हो सकता था, पर वो छोटे छोटे रेशे क्यों है ऊपर उठे हुए तौलिए के धागे? वो धागों का काम क्या है? बॉडी के ऊपर से पानी को सोखना ताकि बॉडी ड्राई हो सके। जिस तरीके से तौलिए का काम है पानी को सोखना, इंटेस्टाइन आंतों का काम है बॉडी में से न्यूट्रिशन को सोखना। अब होता क्या है आज के टाइम पे, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, इंडिया के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, जो हमारा खाना है वो भरा हुआ है जी किस चीज से? हमारे फल सब्जियां भरे हुए हैं जी यूरिया पेस्टिसाइड की बहुत बहुत ज्यादा मात्रा से, बहुत ज्यादा मात्रा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस मीटिंग के बाद एक वीडियो ग्रुप्स के अंदर मैं शेयर करूंगी। उस वीडियो का नाम है जी सत्यमेव जयते में एक एपिसोड आया था टॉक्सिक फूड। प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। आप 2 घंटे इतना परेशान रहेंगे कि क्या ये सच था जो मैंने देखा, विद प्रूफ उसके अंदर चीजें दिखाई हुई है। तो वहां से हमें पता लगता है आज के टाइम पे हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं कि हमारी जो डाइट है वो पुअर होती जा रही है। हमारी डाइट पहले 20 साल 25 साल के अंदर ऐसे लंबी लंबी हाइट होती थी, बॉडी के अंदर पावर होती थी, आज नहीं है। आज बहुत यंग लड़कियां 18-19 साल की लड़कियां पीसीओडी से सफर कर रही है। बहुत सारे लड़कों को हार्मोनल इश्यूज है। रीजन क्या है जी? जो डाइट के अंदर न्यूट्रिशन है वो काफी कम हो चुका है। जो हाइट है, जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज हो चुका है। पहले हमारे जो फादर साहब होते थे वो काफी लंबे होते थे, तगड़े होते थे, बताते थे हम खेतों में काम करते हैं। आज के लड़कों को अगर हम बोल दें एक सिलेंडर उठाने को तो वो नहीं उठा सकते। ऑटोमेटिकली क्या हुआ जी? जो शरीर की खुराक थी वो खुराक चेंज हुई। खुराक चेंज हुई तो शरीर की ताकत चेंज हुई। ताकत चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली बीमारियों ने घेर लिया। इम्यूनिटी वीक हुई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बीमारियां घेर लेगी। ठीक है जी। अब ये इंटेस्टाइन का काम था जी खाने को सोखना। लेकिन धीरे धीरे जब आप 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप 5 साल के हो, आपने रोटी खानी शुरू करी, सब्जियां खानी शुरू करी, उन्हीं सब्जियों के अंदर तेल था, घी था, डालडा, रिफाइंड ऑयल, है ना, चिप्स, कोक, ऊपर से अगर मैं बात करूं आज की जो मैं फल सब्जियों की बात कर रही हूँ, सबके अंदर टीक। अब आप आम देखेंगे, अब आम का सीजन आने वाला है, मसालों वाला आम मिलेगा आपको मार्केट में, इतना मोटा मोटा आम मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, कभी आपने पीला आम पेड़ के ऊपर लटकता हुआ देखा है? नहीं। हरे आम को तोड़ लिया जाता है और उसको मसाले के अंदर पका के आप लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, जब वो मसाला आम के साथ शरीर के अंदर जाएगा तो वो कहाँ से बाहर निकलेगा? ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा जी? आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपकने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। तो धीरे धीरे 15 साल 20 साल, एटलीस्ट जो इस मीटिंग में आप लोग बैठे हो 18 से 20 साल के लोग तो बैठे ही है मिनिमम। 20 साल आपने कंटिन्यूसली इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाला, आपकी फैमिली ने इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाला। हम कहते हैं बेटा लो केला खा लो। केला कभी आपने पीले रंग का पेड़ पे तो देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, हरे देखे। मतलब उनको भी मसाले से पकाया जाता है ना। तो पहले क्या होता था? पहले के टाइम में ना पकाते पहले के टाइम में भी थे, पर पहले के टाइम में चावल में रख दिया, इस तरीके से चीजों को करते थे। आज सीधा केमिकल के अंदर पकाते हैं, पोटाश जैसे मसालों के अंदर डाल के पकाते हैं। ठीक है ना। 2 रातें 3 रातें वो मसाला उस आम के अंदर, उस केले के अंदर चला जाता है। हम अपने घर में छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कहते हैं ले बेटा केला खा। हम उसको एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? ले बेटा जहर खा। धीरे धीरे 20 साल 15 साल की उम्र के बाद वो बॉडी के अंदर इतना बढ़ने लग जाता है, वो बीमारी का कारण, वो इतना ज्यादा गंदगी बढ़ने लग जाती है कि जो रास्ता था डाइट को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का, वो तो ब्लॉक हो जाएगा। अब सोचिए आप एक जगह से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो मेन हाईवे है, हाईवे के ऊपर बहुत सारी गंदगी, मिट्टी, रोड ब्लॉक है। क्या आप उस शहर से अगले शहर जा पाओगे? उस रास्ते से नहीं जा पाओगे। और वही रास्ता इकलौता, आप नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से बॉडी को आज के टाइम पे खुराक और न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रास्ता गंदगी से ब्लॉक है। अब ये क्या होता है? अब गंदगी पड़ी, अब सोचो आपने एक टिफिन में, टिफिन के अंदर आपने ना बंद कर दिया टिफिन को, थोड़ा सा रोटी डाल के ना, थोड़ा सा पानी की बूंदे उसके ऊपर छिड़क के आपने टिफिन को बंद कर दिया। 10 दिन 20 दिन 30 दिन 2 महीना 6 महीना आप टिफिन खोल के देखेंगे अंदर कीड़े चल रहे होंगे। इतनी गंदी स्मेल आएगी, आप उसके अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते हो। रीजन क्या है जी? रीजन ये है कि उसके अंदर खाने के ऊपर ऑटोमेटिकली कीड़ों ने
बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन डालना, फंगस ने डालना इन्फेक्शन शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, जो गंदगी हमारी बॉडी के अंदर 20 साल से पड़ी, वो 6 महीने रोटी पड़ी थी टिफिन के अंदर, क्या हाल कर दिया। आपको क्या लगता है जो 20 साल से गंदगी हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है, इसके ऊपर बैक्टीरिया काम नहीं कर रहे? यही रीजन है दोस्तों, आज के टाइम पे हर 5 में से 3 लोग ये बात बोलते हैं, मुझे पेट का इशू है, मुझे स्टमक के इश्यूज है, मेरे को डाइजेशन का इशू है, मेरे को एसिडिटी का इशू है, मेरे को पेट में अल्सर है, मेरे को गैस है, मेरे को एसिडिटी होती है, मेरे को खाना नहीं हजम होता, मुझे भूख नहीं लगती। 5 में से 3 से 4 लोग ये बात बोल रहे हैं। रीजन क्या है जी? सारी बीमारी शुरुआत होती है पेट से। ये हमारे बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर कहते हैं। आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, डॉक्टर भी ये बात पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है बीमारी पेट से शुरू होती है। ये सारे जो बीमारी आज के टाइम पे आप देख रहे हो, किसी के सिर में है, किसी के पेट में है, किसी के घुटने में, ये बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है? ये बीमारी शुरू हो रही है पेट से, क्योंकि जब पेट के अंदर गंदगी है, वो धीरे धीरे खून में भी जाएगी गंदगी, और पूरी बॉडी में भी जाएगी। और जब पेट के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, खुराक एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो घुटनों को, दिमाग को, हार्ट को भी उसकी डाइट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला काम करिए, अपने पेट को साफ कीजिए। किसी भी तरीके की कोई नई चीज आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम दिखा रही है, अपने पेट को साफ कर लीजिए, आप देखेंगे वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। ये आजमाई हुई बात है। बड़े बुजुर्ग नेति क्रिया करते थे, पेट में धागा डाल के बाहर निकालते थे, बहुत सारा सुबह सुबह उठ के पानी पी के उंगलियां मार के उल्टियां कर देते थे। पहले के जमाने में इतने यूरिया पेस्टिसाइड भी नहीं होते थे। आज के जमाने में केमिकल कितना बढ़ चुका है। पीछे न्यूज आई थी शैम्पू से बना दूध, अब क्या दूध वाले को नहीं पता 5 साल के बच्चे ने वो दूध पीना, फिर भी कर रहे हैं, पैसा है ना। अब हम लोग देखते हैं पतंजलि का, अमूल का दूध आता है, घी आता है इतना। आप मुझे बताइए, इतनी गायें भी है, इतना दूध भी बन रहा है देश में जितना घी बन रहा है, कहाँ से बन रहा है इतना घी? केमिकल्स, पेस्टिसाइड। घर में एक 3 साल 4 साल का बच्चा भी खा रहा है, एक 50 साल का बुजुर्ग भी खा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो अटैक करने लग जाता है आपकी इंटेस्टाइन को, खून निकलने लग जाता है पेट में से, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत सारे, और अल्सर जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। आजकल कैंसर इतना कॉमन हो रखा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया, गंदगी, फंगस, छोटे छोटे कीड़े पनपने लग जाते हैं, ये तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर बीमारियां शुरू हो जाती है। ये रीजन है हमें बॉडी डिटॉक्स की जरूरत है। अब ऐसा तो नहीं है आप बीटाडिन पी लोगे और ये सारे मर जाएंगे पेट में, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं पी सकते ना बीटाडिन। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी ये गंदगी सफाई हो पहले, तब कीड़े अपने आप मर जाएंगे, चले जाएंगे कीड़े जब गंदगी नहीं रहेगी। फूड हमारे पास एब्जॉर्ब ढंग से इंटेस्टाइन में, टॉक्सिन्स की वजह से ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पूरी बॉडी और सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही। जब एक हार्ट को उसकी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, पैर को उसकी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर एक बीमारी हो जाएगी। जब वो बीमारी होगी तो वो एक दिल से लेके नसों में भी शुरू हो जाएगी, नसों से लेके किसी और चीज में शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर। तो ऐसे धीरे धीरे एक के साथ 2 बीमारियां और शुरू होने लग जाती है। हम क्या करते हैं, हम दवाइयां लेना शुरू करते हैं। पर आपको क्या लगता है, हमें दवाइयों की जरूरत थी दोस्तों? अब मैंने आपको पीछे सारी मूवी दिखा दी, पूरी सारी चीज, सारा सिनेरियो बता दिया, क्या आपको लगता है हमें इस केस में दवाइयां लेनी चाहिए? दवाइयां करेगा क्या, एक टाइम कोई बैक्टीरिया को तो मार देगा, है ना। बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक्स, नाम क्या है, एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, एंटी मतलब बैक्टीरिया के एंटी, इस बार एक इन बैक्टीरिया को मार देगा। पर गंदगी तो वही है, फिर नए बैक्टीरिया जन्म ले लेंगे। एक बार को तो लगेगा इस डॉक्टर से आराम आ गया, फिर नए बैक्टीरिया आ जाएंगे बॉडी के अंदर। एक्चुअली हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं थी। हमें जो मेडिसिन और दवाइयां होती है, ये सिर्फ और सिर्फ दवा, जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, उसको रिलीव करेंगे, रूट पे जाके रूट का काम नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्या करेंगे जो हमारी रूट मतलब प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल सके। दोस्तों, मैं नहीं कह रही, साइंस कह रही है। मैं आपको गूगल पे ये चीज दिखाना चाहती हूँ। कई लोग सोचते हैं यार ये तो तारीफ करेगी फॉरएवर की, ऐसा आता है मन में। Why is aloe vera considered a detox? एलोवेरा को डिटॉक्स क्यों बोला जा रहा है? आइडियल बेस्ट वे है टू प्रिवेंट और ट्रीट डिहाइड्रेटिंग हेल्प्स योर बॉडी टू डिटॉक्स बाय प्रोवाइडिंग अ वे टू एलो। ये देख लीजिए 5 इंडिया टुडे, जो हमारा इंडिया टुडे न्यूज चैनल, लगा लीजिए सारा कुछ, इसमें लिखा हुआ है 5 रीजंस एलोवेरा इज द ओनली थिंग यू नीड। देख सकते हैं आप, एलोवेरा डिटॉक्स ड्रिंक, टॉप 6 बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन,
4 ways to consume aloe vera. Aloe vera cleansing and detoxing power of aloe vera, known for its detoxification इसमें और क्या है, it contain minerals essential है, इसमें इतना कुछ है, लेकिन सबसे पहला काम ये क्या करती है जी, ये देखिए डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स हर जगह। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड के अंदर एक बहुत फेमस डिटॉक्स है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर का ही एलोवेरा हम क्यों ले, और भी दुनिया में मार्केट में बहुत सारे एलोवेराज आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पूछा, अभी आपने बोला कि हमारी फैमिली भी दुनिया की बेस्ट चीज लाती है हमारे लिए। अगर आपको अपनी फैमिली को कंज्यूम कराना है तो क्या आप अपनी फैमिली को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एलोवेरा नहीं देना चाहेंगे? चेक कर सकते हैं, सबसे पहले नाम पे है फॉरएवर एलोवेरा जेल। ये कंफ्यूज मत हो जाना अमेज़न पे चीजें देख के, आजकल अमेज़न पे हर चीज का डुप्लीकेट मिलता है। इसका कोई गारंटी नहीं, आपको कुछ हो भी जाए अमेज़न से मंगा के, अमेज़न से मत मंगा लेना, ये गलती मत कर लेना, ठीक है। स्मार्ट कंज्यूमर बनो। फॉरएवर किसी भी वेबसाइट, किसी भी शॉप, किसी को कहीं पे और प्रोडक्ट नहीं दे रही है एक्सेप्ट अपने खुद के वेबसाइट और अपने खुद के 19 इंडिया में जो स्टोर्स है उसके अलावा। अब आपको पता लगा कि यार एलोवेरा तो दुनिया बना रही है, बेहतरीन बनाना क्यों जरूरी है? सबसे बेहतरीन कैसे बनती है चीजें, जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो भी दिखाई थी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा था तो आपको पता लगा होगा, ये देख सकते हैं आप, खेत देख सकते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की जगह पे हमारे 8500 एकड़ 8500 किले के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एलोवेरा उगा रखा है। आप देख सकते हैं एक एक एलोवेरा को वॉश करके एक एक पत्ते को चेक किया जाता है। दोस्तों ये इंडिया की तरह नहीं है, मशीनों में डाल दो, जूस निकालो, बोतल में पैक कर दो, लीची फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो काम नहीं है। आप देखिए कितनी लेबर खड़ी है, एक एक पत्ता निकाल के कैसे कट होगा। देखिए, ये देखिए एक एक पत्ते में से गुद्दा निकाला जा रहा है, जेल। प्रोसेस आपके लिए लंबा रखा है, लेकिन उस प्रोसेस से सोचिए जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना बेहतरीन होगा। देखिए एक बार, एलोवेरा नहीं बनना चाहिए, बेस्ट एलोवेरा। आप देखिए ये गुद्दा आपको बॉटल में पैक होकर मिलेगा। एक बार आप ध्यान से देखिए इस चीज को, नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में आपको चीज दे रही है। डोमिनिकन रिपब्लिक अमेरिका के पास, ये शहर से 200 किलोमीटर दूर जगह, क्योंकि एलोवेरा की खुराक सिर्फ और सिर्फ हवा है। नो फ्लाई जोन एरिया, कोई पोल्यूशन नहीं है इस एरिया के अंदर, इस तरीके से डिजाइन किया गया इस एरिया को। सोचिए जब यहाँ से बनकर एलोवेरा आएगा क्या करेगा, आपकी फैमिली को अच्छे रिजल्ट्स देगा, मेरी फैमिली को अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्लिनजिंग एक्शन है जी इसका काम, सफाई करने का, डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने का, ये मैंने आपको भी पहले बता दिया। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होगा तो न्यूट्रिएंट्स अपने आप एब्जॉर्ब होंगे। इसके अंदर मैं बात करूं 99.7%। अगर आप में से कोई मुझे बोलेगा कि मैम मार्केट में 300 या 400 रुपए का एलोवेरा मिल रहा है, मैं आपको पूछूंगी कि उसके पीछे कंसेंट्रेशन चेक कीजिए। 8% 9% एलोवेरा जूस बोल देते हैं, 8% 9% एलोवेरा डाल के। 99.7% एलोवेरा डालने के लिए ना हिम्मत नहीं है किसी को पीने के लिए जेल बनाने की। दुनिया में पहली बार जेल पीने की कोई लेके आई है तो दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपने जेल लगाने की देखी होगी दोस्तों, पीने की जेल है। सोचिए ये 1 लीटर की पैकिंग आती है, 7 लेयर से बनी हुई टेट्रा पैकिंग है, बॉटल कंप्लीटली रिसाइक्लेबल है। इसको पीने के बाद बॉटल को काट के जमीन में गाड़ दीजिएगा, 3 महीने के बाद बॉटल नहीं मिलेगी। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हो रखी है इंक, वो भी आप मिटा नहीं सकते, बायोडिग्रेडेबल इंक है, नेचर के अंदर ही समा जाएगी, नेचर से निकाली हुई चीज है। सोचिए एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ज्यादा टेस्टिंग हुई है, कितनी मेहनत लगी हुई है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सोचिए अगर इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे क्या कमाल कर सकते हैं। हेल्प्स टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया, अच्छे गुड बैक्टीरिया की हमारे को जरूरत है, जिसकी वजह से हम दही लस्सी भी पीते हैं। गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है बॉडी के अंदर, ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, पहले गंदगी की सफाई और फिर अच्छे बैक्टीरिया। इम्यून सिस्टम का फंक्शन बढ़ा देता है। अब इम्यूनिटी का पिछले 2 साल से कितना मार्केट में चर्चा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। 99.7% एलोवेरा का इनर लीफ जेल डला हुआ है, एसेप्टिकली प्रोसेस, मतलब जहां पे भी ये बना हुआ वहां पे किसी भी तरीके की कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरीके की कोई गंदगी की प्रेजेंस नहीं थी, इसलिए इस प्रोसेस को बोला एसेप्टिकली। कहीं पे भी ह्यूमंस ने अपनी स्किन से खुद इस लास्ट तक बनते हुए प्रोडक्ट को, जहां पे टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो रही है, ग्लव्स डाल के इन चीजों को किया कि टच ना हो सीधा डायरेक्टली, इसको बोलते हैं एसेप्टिकली।
हेल्प्स इन ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये पावरफुल है बहुत ज्यादा। बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स, एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करने का बहुत अमेजिंग काम करता है। कंज्यूम कैसे करना है जी इसको, जब आपके घर बॉटल आएगी, आपने सबसे पहले इसको सुबह एम्प्टी स्टमक, उठते ही सबसे पहली चीज खाली पेट आपने कांच के ग्लास में, कप में इस चीज को डालकर तकरीबन 40 से 50 ml से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे 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 उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 40 से 50 ml से शुरुआत कर सकते हैं, सीधा पी जाइएगा, पानी नहीं मिलाना इसके अंदर, डायरेक्टली आपने ऐसे लेना, और इसको इनटेक करने के आधे घंटे के बाद 2 ग्लास ताजा पानी पीना है। आप देखेंगे बॉडी से ऑटोमेटिकली वॉशरूम जाकर किसी तरीके से गंदगी निकल रही है आपकी बॉडी से, और आप खुद देखेंगे 7 to 10 डेज के अंदर आप फील करेंगे मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपकी फैमिली फील करेगी, आपकी फैमिली बोलेगी बॉटल और मंगवा दे। इसके बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों। 30 ml से 40 ml के तकरीबन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है इस प्रोडक्ट के पास, इंटरनेशनली एलो साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड है ये। पूरे विश्व में एलोवेरा को क्वालिटी को अप्रूव करने वाली ये काउंसिल है, इसने अप्रूवल दे रखा है। क्रुएल्टी फ्री और वीगन प्रोडक्ट है, इसके अंदर किसी तरीके की कोई नॉनवेज चीज तक नहीं डली हुई, कोई प्रेजर्वेटिव तक नहीं डला हुआ। मानेंगे आप इस बात को? इसके अंदर नेचुरल स्टेबलाइजर्स डले हुए हैं 0.3%, और वो कौन से है वो किसी को नहीं पता, वो पेटेंट है जी प्रोसेस, वो दुनिया में किसी को नहीं पता। एम हलाल सर्टिफिकेशन है। जैसे कि आप जानते हैं इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, ये प्रोडक्ट सभी के सभी हलाल सर्टिफाइड है। इसके हमारे 4 मतलब वेरिएंट्स आते हैं एलोवेरा के। एक ये येलो बॉटल हो गई, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, न्यूट्रल टेस्ट है। एक हमारा सेकंड वेरिएंट है, ये है हमारा एलोबेरी नेक्टर। इसके अंदर 90.7% एलोवेरा जेल ही डली हुई है, एलोवेरा जेल का गुद्दा ही डला हुआ है। लेकिन साथ साथ एप्पल और क्रैनबेरी का अर्क डाल दिया कंपनी ने। अर्क एपी फिज आता है ना, एपी फिज 10 रुपए की आप छोटी सी बॉटल लेते हैं। आप मुझे बताइए एप्पल 3-4 रुपए के किलो है, और 10 रुपए की कोई बॉटल एपी फिज कैसे दे रहा है? सिंपली फूलिंग है, बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम बन भी रहे हैं उसी के नाम पे सोडा और प्रिजर्वेटिव अपनी और शुगर अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है ना? इसको जब आप एक घुट लेंगे ना, आपको मुंह के अंदर जब सारी लार इकट्ठी हो जाएगी ना, आपको पता लगेगा कि यस इसके अंदर क्रैनबेरी है, प्योर क्रैनबेरी है, इसके अंदर नेचुरल क्रैनबेरी है। एप्पल और क्रैनबेरी के कंसंट्रेट, अर्क, अर्क समझते हैं ना, जिसके अंदर से पानी भी उड़ा दिया जाता है। एक जूस बनाते हैं ना, जूस के अंदर से अगर सारा पानी उड़ा दोगे तो पीछे अर्क बचेगा, इसके अंदर अर्क डाला हुआ। क्रैनबेरी और एप्पल का काम क्या है? ये हेल्दी इम्यून सिस्टम करने के साथ साथ, जो क्रैनबेरी है वो एक सुपर फूड बोला जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को तरह तरह की प्रॉब्लम से बचाती है, बाहर के बैक्टीरिया वायरस से बचाती है। 20 टाइम ज्यादा पावरफुल होती है क्रैनबेरी, विटामिन सी से भी। हमारे लिवर और किडनी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, लिवर एंड किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करने के अंदर बहुत ज्यादा, हॉर्मोन्स के लिए बहुत अमेजिंग चीज है। स्किन आपकी बहुत ग्लो करती है इस प्रोडक्ट को इंटेक करने के बाद। आप 1 मंथ इस प्रोडक्ट को इंटेक करते हैं, लोग आपको पूछते हैं आप कुछ यूज कर रहे हो क्या, आपका फेस डिफरेंट है। हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करती है, ये काफी बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला हमारे सभी के घरों में ये प्रोडक्ट है। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो ये काम करेगी करेगी, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। इसको भी सेम तरीके से कंज्यूम करना है। इसका टेस्ट लगा लीजिए कि जैसे थोड़ा जैसे क्रैनबेरी और एप्पल का हल्का सा खट्टा मीठा सा होता है, वैसा टेस्ट है, खट्टा मीठा टेस्ट। तीसरा जो आता है फ्लेवर, ये है एलो पीचेस। एलो पीचेस मतलब नाम से पता लग रहा है एलोवेरा के साथ साथ आड़ू डले हैं। हमने इंडिया में तो आजकल आड़ू का सीजन है ना, हरे आड़ू देखे होंगे। ये है जी कैलिफोर्नियन पीचेस, येलो कलर के होते हैं, सन राइप, सूरज से पके हुए होते हैं, पेड़ से तोड़ नहीं लिए कच्चे और फिर मसाले में नहीं पकाए, सूरज से पके हुए कैलिफोर्निया के पीचेस। आप एक बाइट करेंगे आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, इसके अंदर इतना रस होता है। आप चेक करेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट पीचेस मिलते हैं कैलिफोर्निया के अंदर। वो जस्टिन बीबर का गाना भी है ना, आई गॉट माई पीचेस फ्रॉम कैलिफोर्निया, वो जस्टिन बीबर ने गाना, वो पीचेस इतने फेमस है कैलिफोर्निया के पूरे वर्ल्ड में। हेल्थ इन डाइजेशन में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि एलोवेरा की प्रेजेंस है। और इसके अंदर जो पीचेस है ना, वो बड़ा अमेजिंग सोर्स है विटामिन सी और विटामिन ए का। दोनों का रीजन बताती हूँ। विटामिन सी स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। विटामिन ए ब्रेन एंड आईज के लिए अच्छा, ब्रेन एंड आईज के लिए।
इनिशियली मुझे डाइजेशन के साथ साथ आईज का भी इश्यू था। जब मैं इस बिजनेस में आई थी मुझे माइग्रेन का भी इश्यू था। मुझे पता है, अगर मुझे माइग्रेन मतलब अपने ब्रेन को ताकत देनी है, अपनी दिमाग की नसों को ताकत देनी है, आंखों को भी ताकत देनी है और स्टमक भी क्लीन करना है। ये बहुत प्यारी चीज है, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। एक तो इसका टेस्ट बड़ा यमी है, बहुत यमी है, बहुत मीठा टेस्ट है इसका। दूसरी चीज, ये बहुत काम करता है। 1 मंथ में अपने रिजल्ट शो कर दिए थे इसने मुझे। 84.5%, 84.5% इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा का गुद्दा है और नेचुरल पीच की प्यूरी डली हुई है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, और आपका एनर्जी लेवल भी काफी हाई करेंगे। बहुत कॉमन चीज आप देखेंगे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, आपको स्लीप अच्छी आ रही है, नींद अच्छे से आ रही है, आप खाना अच्छे से खा पा रहे हैं, डाइजेशन अच्छी हो रही है, और आपका एनर्जी लेवल काफी काफी ज्यादा। पहले आप थक जाते थे, आलसी हो जाते थे, अब वो चीज कम हो चुकी है। इसके अंदर क्या है जी, जूसी पिच प्यूरी जो है वो कैल्शियम का भी सोर्स है, कैल्शियम भी दे रहा है आपको, मीठा टेस्ट और साथ साथ बहुत सारे वाइटामिन दे रहा है। मैंने जैसे बताया विटामिन सी है स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा, तो ग्लो करेगा आपकी स्किन पे बहुत। ठीक है जी। विटामिन ए है जिसके अंदर आई हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को, आईज और ब्रेन को ताकत देता है। गिव स्ट्रेंथ टू योर ब्रेन एंड क्रैनियल ब्लड वेसल्स, दिमाग की नसों को और दिमाग को और आंखों को ताकत देता है, आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपकी गुड स्लीपिंग पैटर्न बनाता है, नींद अच्छी आती है। तो ये तीसरा था। अभी हमारा चौथा, अभी लास्ट टू लास्ट मंथ लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर, दैट इज एलो मैंगो। एलो मैंगो, मैंगो का आपको वो ऐसा दशहरी आम वाला मीठा टेस्ट नहीं आता, इतना चीनी वाला मीठा नहीं है, बट जब आप उसको पी के देखेंगे एलोवेरा और मैंगो के वो कॉम्बिनेशन को, आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब आपको पता लगेगा कि यार आम का मतलब सिर्फ मीठा नहीं होता, आम का मतलब न्यूट्रिशन भी होता है, आम का मतलब ताकत भी होता है। आप उस चीज को जब कंज्यूम करेंगे आपको पता लगेगा, उस रिच इन आयरन होता है। अगर आप वो मसाला और वो सब नहीं डालोगे तो आम बहुत ज्यादा आयरन, कैल्शियम, इन चीजों में बहुत रिच होता है, मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होता है आम। तो हमारा जो चौथा फ्लेवर है दैट इज एलो मैंगो। इन सभी को सेम तरीके से यूज करना है, सुबह उठकर खाली पेट। अगर आपको शाम को भी कंज्यूम करना है एनर्जी वगैरह के लिए, आपकी बॉडी डाउन फील करती है, तो 2 घंटा 3 घंटे का कोशिश करिए कि पेट खाली हो, उसके बाद इसको शाम को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे, फास्टर आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स के बारे में। जस्ट हाँ जी, मैंने अभी जैसे आपको एलो पीचेस के बारे में बताया, उसके बाद बड़ा एक कमाल का प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, दैट इज फॉरएवर आर्टिक्स। ये हमारा एक न्यूट्रिशन का रेंज है। घबराना नहीं, और स्किन पे इतना कुछ लिखा है, मेरी बातों को फॉलो करना, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। हमारी बॉडी को काफी चीजों की आज के टाइम पे जरूरत होती है। हमें ना शायद पता नहीं, हमारी बॉडी को ना 3 तरीके के फैटी एसिड्स, आपको लगेगा फैट्स मतलब गलत चीज है, नहीं। फैटी एसिड्स, गुड कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी को जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी को 3 तरीके के फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। जो ओमेगा 3 होता है ये मिलता है जी मोस्टली जो लोग फिश खाते हैं, या फिर जो लोग ऑलिव ऑयल बहुत कंज्यूम करते हैं फैमिली के अंदर, जैतून का तेल, ऑलिव्स खाते हैं कच्चे, ऐसे लोगों को रोज चाहिए होता है। महीने में 1-2 बार पिज्जा के ऊपर लगा के ऑलिव खा ली, वो वाला ऑलिव नहीं। जो ओमेगा 6 होता है ये मिलता है जी हमें किचन से, नॉर्मली मक्खन, घी, इन चीजों से मिल जाता है नॉर्मली, सिंपल सी। रिफाइंड वगैरह से नहीं, रिफाइंड आप ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो नसें हैं वो चिपचिपी हो जाएगी। अभी आगे मैं बता रही हूँ उस चीज के बारे में। ओमेगा 9 जो होता है ये मिलता है हमें पीनट और वॉलनट, मतलब अखरोट के तेल से, अखरोट से या मूंगफली से। अब आप आजकल गर्मियों में तो अखरोट और मूंगफलियां नहीं खा सकते ना। अब आप में से कई लोग कहेंगे हाँ जी मैं रोज सुबह उठ के 2 अखरोट खाता हूँ। आप मुझे बताइए 2 अखरोट के अंदर से कितना तेल निकलता है, और आपकी बॉडी के अंदर कितनी नसें हैं। सबसे ज्यादा खून चलता है बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा नसें हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर कितना खून चल रहा है। ओमेगा 3, 6, 9 का तीनों का अलग काम है। ये बॉडी को क्या करते हैं जी, जब हमारी बॉडी एकदम नीचे गिर जाती है, ऐसा तो नहीं होता जब आप
पीछे से गिरे तो पीछे जो आपकी कमर थी वो फट गई, सारी नहीं फटी ना। आप आगे फ्रंट से गिरते हैं तो ऐसा तो नहीं होता, आगे आप एकदम फट गए, आगे हार्ट बाहर आ गया, लंग्स बाहर आ गए, ऐसा तो नहीं होता। बॉडी के अंदर ना किसी तरीके का कुशन होता है, कुशन समझते हैं, जैसे सिरहाना होता है, वो प्रोटेक्शन देता है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को, हर नस को कुशनिंग देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कि हमारी बॉडी ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म, ज्यादा दर्द, गिरे, जब आप गाड़ी में जा रही थी जोर की झटका लगता है, जब आगे झटका लगता है तो निकल के लंग्स बाहर क्यों नहीं आ जाती, फट के बाहर क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि अंदर कुशन मिला हुआ है जी, ओमेगा 3, 6 और 9 इन फैटी एसिड्स का एक कुशन मिला हुआ है। हर बॉडी के सेल को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बॉडी के हर सेल की जो कवरिंग है बाहर, वो ओमेगा 3 की है। आपके शरीर के अंदर एक एक सेल, दिमाग का, घुटने का, पेट का, हार्ट का, हर सेल के बाहर, हर सेल के बाहर की जो कवरिंग है वो किस चीज की है जी? ओमेगा 3 की है। अगर आप सोचिए, आपने अपने घर के बॉर्डर पे से जो दीवार, चार दीवारी लगा रखी है, वो चार दीवारी हटा दो, सोचो आपके घर में ना प्राइवेसी रह जाएगी, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी रह जाएगी कोई? क्योंकि आपने दीवारी हटा दी, प्रोटेक्शन हटा दी। उसी तरीके से ये हमारे हर सेल का प्रोटेक्शन है। अब हम ना तो आज के टाइम पे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल इतना ले रहे हैं ना, हम पीनट वगैरह ले रहे हैं, लेकिन मक्खन घी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो रेशियो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि 3:1:1, 3 गुना ओमेगा 3 लेना चाहिए, वन टाइम हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 लेना चाहिए। बट हो क्या रहा है, ना तो हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 9 आ रहा है, ना हमारी 0% ओमेगा 3 आ रहा है। अगर आप में से कई लोग फिश भी कंज्यूम करते हैं, तो दोस्तों फिश ऐसे कोई भी तालाब की उठा के नहीं लेनी, फिश की भी कुछ क्वालिटी होती है। अच्छा तेल किसमें से निकलता है, ओमेगा 3 किसमें से निकलता है, राइट? तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9 की ये जरूरत होती है बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। और ओमेगा 3 की एक और चीज बता देती हूँ, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नसें होती है, नसों के अंदर एक स्लिपरी कवरिंग होती है जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। अब वो स्लिपरी होती है इसी वजह से, उसके साथ कुछ भी खाना वगैरह, कुछ भी ब्लड में सेल्स चल रहे हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, कोई चिपकती नहीं है चीज। अब जब आप ओमेगा 6 ज्यादा लोगे, घी, बटर, तेल, मक्खन, ये ज्यादा चीजें लोगे, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा 6 बढ़ जाएगा, और जो नसों के अंदर की वो कवरिंग है वो स्लिपरी, ओमेगा 3 था तो स्लिपरी थी, अब वो ओमेगा 6 ले लोगे तो वो चिपचिपी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगा अंदर का लेयर। जब वो चिपचिपा हो जाएगा तो उसके साथ क्या होएगा, जो खून के अंदर सेल्स जा रहे हैं वो चिपकना शुरू हो जाएंगे, धीरे 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 चिपकते 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 वो नस ब्लॉक हो जाएगी। ये रीजन होता है आज के टाइम पे। ओमेगा 6 आप इतना खा रहे हो, उसकी सफाई करनी है ना अगर, तो आपको स्टंट और इन चीजों की जरूरत भी नहीं है, आप अच्छा ज्यादा ओमेगा 3 ले लीजिए, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, वो सफाई कर देगा। जब ओमेगा 3 ज्यादा आ जाएगा तो वो जो अंदर की नसों के अंदर की लेयर है वो फिर से स्लिपरी हो जाएगी, वो चिपकना बंद हो जाएगा। जब वो चिपकना बंद हो जाएगा, अपने आप चीजें ठीक होने लग जाएगी, ब्लड ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक, ये ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें क्यों होती है, नसों से शुरू होती है। अब मैंने आपको रीजन बता दिया, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बीमारियां लगती है, सारी चीजें लगती है, ये क्यों होती है, हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 और 9 की बहुत कमी है। फॉरएवर आर्टिक्सी जो प्रोडक्ट है, दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड 9। दुनिया में जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी, डॉक्टर जॉन डायबर्ग, मैं गूगल पे आपको शो करना चाहती हूँ, हु इज द फाउंडर ऑफ ओमेगा 3। नाम चेक कर सकते हैं, डॉक्टर जॉन डायबर्ग। अगर आप नीचे डॉक्टर जॉन डायबर्ग के बारे में जाके चेक करेंगे, डॉक्टर जॉन डायबर्ग इज वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यस, आप चेक कर सकते हैं अपने फोन्स में भी, आपको अच्छे से दिखेगा। काफी ज्यादा उनके बारे में न्यूज भी आई थी। ही इज मेकिंग प्रोडक्ट फॉर, देखिए मैंने बताया था ना वॉलनट, है देखिए, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई दोस्तों, बहुत सोच समझ के पढ़ के मैंने बोली, ऐसे ही नहीं बोली आपके लिए। अगर हम ओमेगा 3 की डॉक्टर, ये है जी डॉक्टर जॉन डायबर्ग, अच्छे से चेक कर सकते हैं इनके बारे में। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए ही इज वर्किंग, डॉक्टर जॉन डायबर्ग, ये है मिस्टर डॉक्टर जॉन डायबर्ग। ठीक है जी, आप देख सकते हैं फॉरएवर का ओमेगा 3 कौन बना रहा है, ये बना रहा है बंदा, आपको पता लग जाएगी चीज। ठीक है, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार मैं इतने अच्छी कंपनी का पार्ट हूँ जहाँ पे फाउंडर्स चीजें बना रहे हैं, कोई गली का डॉक्टर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट नहीं बना रहा।
तो अब मैं आपको समझाती हूँ फैटी एसिड का। मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है हर सेल के बाहर का, तो हमारी बॉडी को बचाने का काम है, इसका बचाने का काम करता है, और ऑर्गन्स वगैरह को ना गर्म रखता है, वो काम करते हैं। ठंडी पड़ गई तो खत्म हो जाएगी हमारी ऑर्गन्स। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर सिस्टर भाभी कोई भी है, उनको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम ओमेगा 3 दीजिए। बेबी का ब्रेन इतना शार्प होगा, बिल्कुल हेल्दी बेबी होगा। ये बहुत अमेजिंग चीज है बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ डला हुआ है डीएचए और ईपीए। जो बोनविटा की ऐड आती है उसमें देखा होगा आपने, इसमें है ईपी और डीएचए। वो क्या होता है, वो ब्रेन का विकास हो रहा होता है ना, जब दिमाग का विकास हो रहा है तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जो हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन इन चीजों पे काम करती है। आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जिनका मेमोरी याद नहीं रहती, चीजें भूल जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग जल्दी थक जाता है, सिर जल्दी दर्द करने लग जाता है। आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। मम्मी सिर पे चश्मा लगा के भूल जाती है कहाँ रखा है, तो मम्मी को इस चीज की जरूरत है। इसके अंदर ओमेगा 3 और 9 के इसके अंदर ओमेगा 3 और 9 डला हुआ है। किन सोर्सेस से लिया गया है, आर्कटिक सी, नॉर्थ पोल के अंदर होता है, आर्कटिक सी में से लिया हुआ है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 को। हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, मैंने बोला था ना गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर, वो ओमेगा 3 और 9 होता है, उसको प्रमोट करता है। ओमेगा 3 जो है हमारा साल्मन फिश के अंदर मिलता है। साल्मन मछली होती है ऑरेंज कलर की, उसमें से मिलता है, ठीक है ना। एंड अदर मर्करी फ्री सी फूड, ये बात को समझिएगा आराम से। हमारे इंडिया के अंदर गंगा यमुना सरस्वती साबरमती गोदावरी, आप सभी की बात करिए, हर जगह जहां पे भी ये स्थित है उनके कॉर्नर्स पे उनके बगल में फैक्ट्री है। फैक्ट्री अपने सारी गंदगी उसके अंदर डालती है। फैक्ट्रियों में से मरकरी लेड जैसी चीजें निकलती है, गंदा पानी में से, मतलब वो जो अपना गंद केमिकल निकालती है वो जाके पानी में घुल जाता है। अब पानी के अंदर जो बेचारी मछली है उसने उसी में सांस लेना, जब वो सांस लेती है तो मछली के अंदर ओमेगा वो मरकरी और लेड चला जाता है, जिसकी वजह से मरकरी कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग चीज भी है। कई लोग अगर फिश काफी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और मतलब नियर बाय कोई ऐसी जगह से लेते हैं जहां से कोई फैक्ट्री ने किसी कंपनी ने अपना केमिकल गंदगी निकाल के उसमें डाली है, तो देखेंगे आप धीरे धीरे उनके अंदर कैंसर के हाँ ये दिखेंगे चांसेस आपको। इसमें देख सकते हैं ईपी और डीएचए डला हुआ है। ओमेगा 9 लिया हुआ है जी ऑलिव ऑयल और वॉलनट ऑयल से। इसके अंदर ईपी और डीएचए जो आपके दिमाग के विकास के लिए काम करती है। जो इसके अंदर विटामिन ए है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। डेवलपमेंट आंखों की, दिमाग की और प्रॉपर जॉइंट फंक्शन के लिए। मैंने जॉइंट फंक्शन जो आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बॉडी के एक एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। पता लगा आपको कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, बॉडी के एक एक सेल को प्रोटेक्ट करेगा ये। दूसरी चीज पे आती हूँ फॉरएवर सी प्लस। हम 3 से 4 और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस ट्रेनिंग को एंड करेंगे। फॉरएवर का सी प्लस, विटामिन सी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ए, बी, डी, के, ई, ये सभी विटामिन क्या है जी, फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल मतलब आप इनको लेंगे, विटामिन ए 2 दिन 4 दिन आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेगा। लेकिन ये जो विटामिन सी होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से आपने इसको साथ के साथ लिया, बॉडी ने जितना चाहिए था ले लिया, यूज कर लिया। आपने नींबू पानी पिया, बॉडी को जितना चाहिए था ले लिया, बाकी सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। आधा घंटा भी स्टोर नहीं कर सकती बॉडी विटामिन सी को। वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं, ये आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा। डिफेंस सिस्टम समझते हैं, सेना, सेना का काम करेगा, क्योंकि विटामिन सी हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जरूरत होती है। इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारे, उनको जरूरत होती है विटामिन सी की, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि मैं तो ले लेती हूँ, मेरी तो बढ़िया इम्यूनिटी, ऐसे है वैसे है। अब देखिए आजकल बुखार हो रहा है, गर्मी हो रही है, लू लगेगी लोगों को, बीमारों में आपका कहीं ना कहीं, क्या आप दिन में 5-5 6-6 बार पीते होगे ये नींबू पानी और ये सब? आप दिन में एक बार पीते होगे मुश्किल से, वो भी आधे घंटे के बाद बॉडी से निकल गया। पर बॉडी को तो दिन में हर आधे पौने 1 घंटे के बाद चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रेस, दवाइयां, स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन डस्ट एंड पोल्यूशन, सन की रेज भी हमारी बॉडी के अंदर से विटामिन सी को खत्म कर देता है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल सप्लीमेंट है, कोलाजन। आपकी बॉडी से विटामिन सी खत्म होने लग गया, आपकी स्किन लटकने लग जाएगी। मैंने बोला ना ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो पोल्यूशन और ये सारी चीजें, दवाइयां, आपके घर में दवाइयां भी चल रही है ना जिसकी बंदे की, उसको भी विटामिन सी दो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से दवाइयां विटामिन सी खत्म कर रही है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये जनरली बॉडी में से निकल जाते हैं।
हम इंसान अपना खुद का विटामिन सी तो बना नहीं सकते, तो हमें बाहर से किसी ना किसी चीज से लेना पड़ता है। स्ट्रेस, मेडिकेशन, दवाइयां या एनवायरमेंट फैक्टर इसको खत्म कर देते। आपने स्ट्रेस लिया ना, आपकी बॉडी से विटामिन सी खत्म हो गया। अगर विटामिन सी की कमी आ जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा? मसूड़ों में से खून निकलना ब्रश करते हुए दिखेगा आपको। अंदर जो छोटी छोटी नसें हैं, ब्रो कैपिलरीज, मतलब खून की पतली पतली नसें होती हैं, वो टूटने लग जाएगी, क्रैक होने लग जाएगी, जिसकी वजह से खून बाहर निकल आएगा। नील वगैरह पड़ सकते हैं काफी, है ना, दर्द होना शुरू हो जाएगा, वीक हो जाएगी वो जगह थोड़ी, मतलब एकदम नील, नीले रंग का जो कहता है ना, नील हो गया, वो चीज दिखेगी हमें, ब्रोकन कैपिलरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है दोस्तों। हमें भी, मेरे को भी नहीं पता थी इस चीज के बारे में, मैंने काफी इसके कंपनी के लिटरेचर में इस चीज के बारे में पढ़ा। कंपनी ने क्या किया, अब इसको पता लगा कि यार आधे घंटे ज्यादा तो स्टोर कर नहीं सकता, कंपनी ने सीधा विटामिन सी नहीं बनाया। लिमसी की 1 रुपए की टैबलेट नहीं बना दी कि विटामिन सी बना दिया। 1 रुपए की टैबलेट कि हाँ खाया, आधे घंटे बाद दिन में 4 4 6 6 खाते रहो, ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या किया, इसको एक ओट ब्रांड, ओट समझते हैं जो हम ओट्स खाते हैं घर में, वो ओट होते हैं जो, उसको जो, उसका जो पाउडर है ना, चूरा कर लिया, उसका पाउडर लिया, और साथ में पपाया पाउडर, पपीते का पाउडर बनाया सुखा के, उसको जो पाउडर के अंदर डाला अपना विटामिन सी। इसके अंदर आंवला भी डाला हुआ है, आंवला भी डाला हुआ और विटामिन सी भी डाला हुआ है। विटामिन सी के भी लाइम, लेमन, ऑरेंज, अलग अलग सोर्सेज है। फिर डाल के उसमें से विटामिन सी निकाल के ओट ब्रान और पपाया पाउडर के साथ मिक्स किया। इन दोनों का काम क्या था? ओट ब्रान और पपाया पाउडर का काम था, ये थोड़े पाउडर फॉर्म में, ये चिपचिपे है बॉडी के अंदर, जैसे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में जाते ही पाउडर चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपे होते ही क्या करते हैं, नसों के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। ये जाकर नसों के ऊपर 6 से 8 घंटा चिपक जाता है। वो 6 से 8 घंटा चिपकने के बाद काम क्या करता है बॉडी में, जो हर आधे पौने घंटे के बाद विटामिन सी जब बॉडी मांगेगी, तो ये जहां चिपका हुआ है वहां से नसों में विटामिन सी भेज देगा। ये फर्क है इसके अंदर। अब समझे आप? अगर एक आप मतलब 100 mg की टैबलेट भी ले रहे हो, इसमें से 85 mg सीधा विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप ना जूस पी रहे हो, नींबू पानी वगैरह पी रहे हो, उसमें अगर आप 100 mg भी लोगे तो बॉडी के अंदर 10 या 12 mg डिजोल्व हो, उसके बाद सब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये क्योंकि ये नसों के ऊपर चिपक गया 8 घंटे तक, उसके बाद हर आधे घंटे के बाद खून में दिए जा रहा है विटामिन सी को। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी में से विटामिन सी की कमी को दूर करने में। बहुत बड़ी, इसमें 100 टैबलेट्स आती है, दिन की एक लेनी है आपने, तकरीबन 1.5 महीना आपकी चलेगी। दोस्तों सुपर प्रोडक्ट है ये, सुपर प्रोडक्ट। इसको इनटेक करने के बाद आपको सिर दिमाग में काफी मतलब एनर्जी फील होगी। आपके हेयर में बहुत चेंजेस आएंगे, आपके नाखून में, आपकी स्किन में बहुत चेंजेस आएंगे। अगर आप दवाई ले रहे हैं, आप देखेंगे आपको दवाइयां जल्दी काम कर रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसके साथ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन करता है। इसके अंदर आंवला भी डाला हुआ है, जिसकी वजह से हेयर, स्किन और नेल्स के बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। आप सोचिए एक ही प्रोडक्ट के अंदर कितना कुछ डाल रखा है फाइबर में। इम्यू ब्लेंड नाम से पता लग रहा है, इम्यूनिटी के लिए है ये प्रोडक्ट। इसके अंदर विटामिन सी, डी, जिंक, कुछ मशरूम्स डली हुई हैं, जिस वजह से ये आपके बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब बॉडी की जो आर्मी है चाइना जापान से बचाने वाली, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सोचो आप हाथ में अपनी फौज के हाथ में छोटी छोटी बंदूकें दे दो, AK-47 ना दो, तो ऑब्वियसली मर के आ जाएंगे, चाइना पाकिस्तान हमारे देश में घुस जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको सॉलिड करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि वही हमारा जो बॉडी का अगर डिफेंस सिस्टम सॉलिड नहीं है, तो बाहर क्या कोई भी हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अंदर क्या डाला हुआ है जी? विटामिन सी और डी है, जिस वजह से ये हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी की स्किन के लिए, हमारे एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है। इसके अंदर मिताकी शिताकी मशरूम्स है, ये जापान कोरिया में मिलती है। और वो क्या करती है हमारी बॉडी के जो इम्यून, हमारा आपको पता है इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो 90% ना हमारे पेट के अंदर है। अब आप कहोगे ये कैसे? अब आप मुझे बताओ इम्यून सिस्टम कहाँ है? अब आप बोलोगे हार्ट का सिस्टम तो ये रहा, इम्यून सिस्टम कहाँ है? इम्यून सिस्टम क्या चीज है? इम्यून सिस्टम है सेल्स। सेल्स जो खून के अंदर दौड़ रहे हैं। अब खून के अंदर दौड़ रहे हैं सेल्स जो है, अब वो जो स्ट्रांग होंगे वो होंगे कहाँ से? वही
आंत पे आ जाओ, फिर से आंतों में से न्यूट्रिशन निकलेगा, वो सेल्स खून में जाएगा, सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्जैक्टली वहीं पे। हमारा 90% जो इम्यूनिटी का जो सेल्स है ना, वो सारे आपको अपने गट में मिलेंगे, फूड पाइप से लेके इंटेस्टाइन तक मिल जाएंगे आपको। अब आप सोचो, आपके गट में, आपके गट इस चीज को बोलते हैं, मुंह से लेकर एनस तक को हम सारा गट बोलते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह सब चीजों को गट बोलते हैं, गट के अंदर मिलते हैं। अब आप सोचो, वहां पे पहले ही आपने अभी गंदगी की बात करी थी, कीड़े हैं वहां, बैक्टीरिया घूम रहे हैं, आप सोच के देखो आपका इम्यून सिस्टम कितना गंदा होगा। अपने खुद के ही घर के अंदर कीड़े बैठे होंगे, अपने खुद के गट में ही कीड़े बैठे होंगे, गंदगी बैक्टीरिया होगी, तो क्या आप बाहर के बैक्टीरिया से अपनी बॉडी को बचा पाओगे? नहीं, खुद की बॉडी में इतना गंदगी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो ये क्या करता है, बॉडी के बायोलॉजिकल डिफेंस को पीक पे लेके जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं होता, वो पीक परफॉर्मेंस पे जाता है, पीक परफॉर्मेंस पे काम करता है। ठीक है जी। इसके अंदर लैक्टोफेरिन एक चीज डली हुई है, जो हमारे इम्यून सेल प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से सेना बढ़ गई, ज्यादा लड़ पाएगी, और इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे गुड बैक्टीरिया का पैदा होना शुरू हो जाती है, गुड बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं। बिताकी शिताकी जो मशरूम्स मैंने बताई, ये हमारी बॉडी के इम्यून सेल के जो प्रोडक्शन है उसको ही हेल्प करता है, और हार्ट में भी हेल्प करता है, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर नसों में भी हेल्प करता है उनको ताकतवर बनाने में। विटामिन सी बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन से फाइट करता है। और विटामिन डी आपके इम्यून सेल्स ज्यादा हो गए पर उनको स्ट्रांग भी तो बनाना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देता है विटामिन डी, कि तुमने तगड़े बनना है, ऐसे बनना है। और जिंक भी क्या करता है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और उन चीजों से लड़ाई करता है। राइट। बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट बनाए गए हैं दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी ने भी उठ के नहीं बना दिया, बहुत मेहनत लगी है इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। ये वन ऑफ द ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में डाल दोगे, आप देखोगे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़िया हो गया, आपकी स्किन बढ़िया हो गई, आपका स्टमक में दिक्कतें कम हो गई, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। मैं हर मॉर्निंग इससे शुरू करती हूँ, मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसको पहली बार लिया था, इंडिया में ही आया था प्रोडक्ट, और उस दिन से मैं इस प्रोडक्ट की फैन हो गई। मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर 1-1.5 महीने के बाद चेंजेस दिखे, बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे। ये प्रोडक्ट बहुत अलग है, ऐसी चीज इंडिया में है ही नहीं, है ही नहीं, लोगों के पास बना ही नहीं सकता कोई ऐसी चीज। मैं आपको जो इसके बारे में बताने वाली, आप देख ही रहोगे सबसे ज्यादा पेज ही इसी में भरा हुआ है पूरा। ठीक है ना। बस इसके बारे में बताने के बाद हम सेशन को, एक प्रोडक्ट और है ये RG+, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। 2 प्रोडक्ट है, लास्ट में ध्यान से सुनिएगा। फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक, एक्टिव मतलब इसके अंदर एक्टिव करने वाली बॉडी के अंदर कुछ है। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब जैसे एंटीबायोटिक होता है, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, प्रो मतलब काम के, कहते हैं ना भाई तू तो इस चीज में बड़ा प्रो है, काम के, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, और एक्टिव है, चल रहे हैं, जिंदा है, वो मतलब समझ आइए, एक्टिव, जिंदा, काम के बैक्टीरिया है इसमें, जिंदा काम के बैक्टीरिया, समझ गए बात को। गुड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक आर क्या होते हैं, लाइव बैक्टीरिया होते हैं। जिंदा बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ये चीजें प्रेजेंट होती है, और हमारी बॉडी की ओवरऑल बीमारियों को बॉडी में से दूर रखने का बहुत काम करते हैं। दोस्तों आज की मीटिंग के बाद ना आपको एक चीज 100% पता लग जाएगी, यार मैं अपने पेट को बहुत लाइटली लेता था, आज मुझे ये पता लग गया मेरी सारी बीमारी शुरू ही पेट से हो रही है। अगर मैं अपने स्टमक को, अपने गट को, इंटेस्टाइन को हेल्दी रखूंगा, मेरा पूरा शरीर सेट है, मेरी स्किन, मेरे हेयर, मेरी हर चीज सही रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो गंदा बैक्टीरिया गंदगी से पैदा हो रहा है वो कम हो जाएगा, और अच्छा न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। समझे। अगर अच्छा बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो अच्छा न्यूट्रिशन लाएगा बॉडी के अंदर। अच्छा न्यूट्रिशन कैसे लाएगा, क्योंकि वो गंदे बैक्टीरिया को मार रहा है। गंदा बैक्टीरिया मर जाएगा तो हमारा खाना नहीं खा पाएगा ना बॉडी का, हम लेंगे, हम उसको लेंगे, हम न्यूट्रिशन लेंगे खाने से। ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया का बॉडी में होना बड़ा जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इट वर्क्स इन द इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये आंतों के अंदर काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करवाते हैं,
जो प्रोबी मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन में जाके काम करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, खाने में से चूस के न्यूट्रिशन निकाला और खून को दे दिया, लो भाई चलो अपना काम करो, इस तरीके से। फॉरएवर का प्रोबायोटिक इतना अलग क्यों है? पहली चीज, आपको इसको रेफ्रिजरेट भी करने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर याकुल्ट वगैरह इंडिया में देखा होगा, एक लौता ही मेरे ख्याल प्रोबायोटिक थोड़ा फेमस जो है, उसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लाइव बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये फ्रीज ड्राई करके एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज कर दिया और ड्राई कर दिया, बैक्टीरिया है इसमें जिंदा ही, उनको एक्टिवेट करना है। कैसे होंगे एक्टिवेट? फ्रीज ड्राई करके एक इनकैप्सुलेशन टेक्निक से एक छोटे से कैप्सूल के अंदर डाल दिए वो लाइव बैक्टीरिया। जब इसके डब्बी के अंदर है तब तक एक्टिव नहीं है, जब आप हाथ में भी निकालोगे कैप्सूल को वो एक्टिव नहीं है। अभी बैक्टीरिया क्या है, जिंदा है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। समझो कितनी प्यारी ये चीज बना दी यार, कितनी मेहनत से बनाई होगी ये चीज, सोचो। कैप्सूल के अंदर आपने हाथ में भी कैप्सूल लिया, वो जिंदा है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। वो एक्टिवेटेड कब होंगे? एनकैप्सुलेशन टेक्निक से, जो पेटेंट करा ली। दुनिया में किसी के पास ये तकनीक नहीं है दोस्तों, दुनिया में किसी के पास नहीं, हमारे पास है, हमने पेटेंट करा ली। इस टेक्निक से हमने क्या कर लिया, बैक्टीरिया को इसके अंदर प्रोटेक्ट कैप्सूल के अंदर करके रख लिया। 6 तरीके के बैक्टीरिया इसके अंदर। आप कहोगे 6 कैप्सूल के अंदर 6 नहीं, कैप्सूल के अंदर तो 10 से 12 बिलियन बैक्टीरिया है। हाँ, 10 से 12 बिलियन एक कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया है। उनकी वैरायटी जो है 6 है, 6 वैरायटी है। 6 वैरायटी के 10 से 12 बिलियन बैक्टीरियाज है। और वो काम कब शुरू करते हैं? जब वो आंतों के अंदर जाके डिजायर राइट प्लेस पे पहुंचते हैं, वहां पे खुलते हैं। अब इसको बात समझिए, ये जो इनकैप्सुलेशन टेक्निक है ये काम कैसे करती है? कैप्सूल की फॉर्म में आता है, मैं रोज लेती हूँ ये प्रोडक्ट। ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। जिन्होंने अपनी फैमिली मम्मी पापा को बड़े अच्छे हेल्थ में रिजल्ट बड़े बहुत ही बढ़िया देखने हैं ना, ये अपने मम्मी पापा को एलोवेरा वगैरह के साथ देने लग जाओ, बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट आने लग जाएंगे। पहला जो इसका लेयर खुलता है वो कहाँ खुलता है? फूड पाइप में, ठीक है। दूसरा जो इसका बाहर की कोटिंग है कैप्सूल की, वो खुलती है पेट में, स्टमक में एसिड्स खोल देते हैं। तीसरी लेयर जो लास्ट लेयर है वो जाकर खुलती है इंटेस्टाइन में, आंतों में। वहां खुली और इसने जाके खिंड जाना है, एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे वो सारे के सारे। सोचो कैसे बनाया होगा उनको, 3 लेयर के अंदर डाल के। जब तक ये 3 लेयर नहीं खुलेंगे तब तक इंटेस्टाइन, जब तक इंटेस्ट, आप अपने घर में भी इसको कैप्सूल को खोल के रख लो, काम नहीं करेंगे बैक्टीरिया। वो जब इंटेस्टाइन में जाकर उनका तीसरा लेयर खुलेगा ना, वहां के एसिड्स वगैरह से, तभी जाके उसने खुलना और फैल जाना। 20 10 12 बिलियन बैक्टीरिया फैल जाएंगे, सारे गंदे बैक्टीरिया के साथ लड़ाई शुरू, मार दिया आपका बैक्टीरिया, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है सुन के? कितनी खतरनाक चीज है ये, बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये क्या करते हैं, गंदे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बंद कर देते हैं कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी तुम्हारी, नहीं चलेगी। ये वो काम करते हैं, अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स की पैदाइश बंद कर देते हैं। उनको मल्टीप्लाई भी नहीं होने देते कि बच्चे नहीं पैदा करने, चलो निकलो यहाँ से, घर से बाहर निकाल देते हैं। क्राउड आउट बैक्टीरिया टू रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। उन सब गंदे बैक्टीरिया को इकट्ठे झुंड में करके घर से बाहर फेंक देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो किसी तरीके की पेट की प्रॉब्लम को पैदा ना कर सके। इन आंतों को साफ रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखते हैं बॉडी में, विटामिन मिनरल्स बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। सोचो अगर ये ना हो तो एलोवेरा बेचारी भी कल्ली क्या काम कर लेगी। एलोवेरा और ये लगा लो, बड़े प्यारे, ये बहुत अच्छा इन दोनों का रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा काम करते हैं पेट के अंदर। वर्क्स बेस्ट विद पेटेंटेड एलोवेरा। हमारे एलोवेरा, एलोवेरी नेक्टर, किसी के साथ भी आप इसको यूज करो, बड़े प्यारे रिजल्ट्स हैं। एलोवेरा क्या करता है, आंतों को क्लीन करेगा, और ये ताकि एलोवेरा क्या करता है, सफाई कर देता है आंतों की, और फिर ये आके अपने बैक्टीरिया छोड़ देता है कि चलो दोस्तों काम करें। बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया और साफ सुथरा हो गया। समझ आई आपको? ये क्या कर रहा है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छे से न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन और सॉलिड इम्यून फंक्शन। जहां हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम आ जाएगा, इम्यून फंक्शन आ जाएगा। इसको समझ के ही चलना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट कर रहे थे हम, द पापा ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, बाप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके लिए पूरे दुनिया में इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, मिस्टर
फेरिड मुराद, डॉक्टर फेरिड मुराद के नाम से है। अगर दुनिया में मैं गूगल पे पूछूं, गूगल हु इज द फादर हु फाउंड नेचुरल एल-आर्जिनिन, दुनिया में खोज किसने करी नेचुरल? या फिर अगर मैं ये डालूं हु इज डॉक्टर फेरिड मुराद, अगर मैं वो चीज डालूं हु इज डॉक्टर फेरिड मुराद, क्या बोल रहे हैं जी? 1936 में हुए थे ये। अमेरिकन फार्माकोलॉजिस्ट हु इस डॉक्टर, दो डॉक्टरों के साथ मिलकर 1998 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी। किस डिस्कवरी के लिए? कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है। ये देख सकते हैं डॉक्टर फेरिड मुराद जी बैठे हैं। दी एलोवेरा कंपनी बाय फेरिड मुराद, नोबेल प्राइज मिल रखा है। फॉरएवर का आरजी प्लस प्रोडक्ट बनाया है। ये देखिए डॉक्टर फेरिड मुराद की पूरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, ये वहां खड़े हैं, चेक कर सकते हैं इनके बारे में। छोटा मोटा बंदा नहीं है ये, खतरनाक प्रोडक्ट है ये, और खतरनाक है ये बंदा। इन्होंने बनाया है जी इस प्रोडक्ट को। नाइट्रिक ऑक्साइड, एल-आर्जिनिन, ये क्या बोल रहे हैं मैं बताती हूँ। 19 से 20 साल तक हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, देखो गैस बहुत सारी तरह की होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस होती है जो हमारी नसों के अंदर निकलती है, जिसकी वजह से नसें खुली रहती है, सिकुड़ती नहीं है, एक्टिव रहते हैं, खून का दौरा तेज रहता है, एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। आज के वक्त में ये ज्यादा देखा गया है कि जैसे एक इंसान 17, 18, 19 साल की उम्र पार करता है, उसको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, बीपी लो, बीपी ऊपर। ये क्यों हो रहा है? उसकी बॉडी के अंदर जो कुदरती तौर से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था उसकी कमी होने लग गई है। इसी वजह से हार्ट की, देखते हैं ना हम जिम में लड़के वो कर रहे हैं या शादी में नाच रहे हैं, एकदम नाइट्रिक ऑक्साइड खत्म हो गया बॉडी का और बंदे का हार्ट फेल हो जाता है वहीं पे। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होती है। अब सीधा गैस तो नहीं डाल सकते ना, गैस के टीके लेके, आपने देखा होगा शायद कई गलत तरीके से टीके वगैरह कर रहे होते हैं, वो आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस डालते हैं स्पोर्ट्समैन वगैरह। वो नहीं, नेचुरल नेचुरल। जब आप इसके पीछे इसके सोर्सेस पढ़ोगे तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, ये देखो ब्लूबेरी है, ये रास्पबेरी है, ये ब्लैकबेरी है, ये बेरीज डली हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। एल-आर्जिनिन नाम का एक अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर ये आरजी प्लस प्रोडक्ट ने डाल दिया, जिसको हमने बोल दिया, उस अमाइनो एसिड को हमने बोल दिया मिरेकल है, जादुई काम करता है। एल-आर्जिनिन मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट के अंदर, पाउचेस के अंदर पाउडर की फॉर्म में है। आप उसको पानी के अंदर डालते हो, अच्छे से घोलते हो, पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर ब्लू कलर का होता है, फिर जब रेड मेहरून कलर का हो जाए आप उसको पी लिया आपने, जैसे ही वो ब्लड के अंदर जैसे ही पहुंचा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन मॉलिक्यूल गैस में अपने आप खून के अंदर जाते ही, नसों में पहुंचते ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुआ, उसने नसों को खोल दिया। जैसी नसें खुली, ब्लड फ्लो अच्छा हो गया। जब ब्लड फ्लो अच्छा हुआ तो दिमाग को दिमाग की डाइट मिल जाएगी खून से, पेट को पेट की डाइट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विटामिन मिनरल्स भी है इसके अंदर बहुत सारे, इस प्रोडक्ट के अंदर, और एल-आर्जिनिन भी है। हमारी जो बॉडी है वो एल-आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कन्वर्ट करके, देख सकते हैं आप, अच्छा ब्लड फ्लो हो, अच्छा हो सके। अच्छा, गुड ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर लेवल बढ़िया रहेंगे, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, मसल ग्रो, जो लोग मतलब अच्छे, उनको मतलब अच्छा शौक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम विम का शौक है, अच्छा हेल्दी रहने का शौक है, सैर करते हैं सुबह शाम, उनके लिए। किसी को किसी तरीके का बोन, मसल या टिश्यू की चोट लगी है, जहां पे आपके बोन, हड्डी, मसल, टिश्यू टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं, वहां पे ये रिपेयरिंग का काम करेगा। अगर आपकी कोई प्रोसेस सिस्टम 5 मतलब 1x से काम कर रहा है ना, यहाँ के वहां पे 20x का काम करेगा। जो चीज आपकी एक महीने में ठीक होनी है वो आपकी 12 से 15 दिन में ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली, यस। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही,
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा है ये। मैंने जिनको दिया था प्रोडक्ट उनको अमेजिंग रिजल्ट्स आए इस चीज के। 20x कर देगी ये रिपेयर का काम। क्यों? जहां पे नॉर्मल खून ऐसे स्लोली स्लोली शरीर में से दूध पिया, कैल्शियम ने स्लोली स्लोली खून में से आना था, इसने क्या किया, नसें खोल दी, ऐसे तेज जाएगा ब्लड, जल्दी पहुंचेगा, रिपेयरिंग जल्दी हो जाएगी। एंटी एजिंग का काम करता है, बुढ़ापा आने से बचाता है। इसके अंदर इतने 18 तरीके की बेरीज एंड चेरीज डली हुई है इसके अंदर, अंग्रेजों की। इसके अंदर वो फ्रूट डला हुआ है जो 3500 रुपए किलो का है। 3500 पर केजी वाले फ्रूट्स डले हुए इसके अंदर। फैट और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। पोमीग्रेनेट एंटीऑक्सीडेंट है। रेड ग्रेप के एक्सट्रैक्ट डले हैं, ग्रेप की स्किन डली हुई है, बेरी के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। परफॉर्मेंस बूस्ट है ये, पापा ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, बाप है ये, बाप सबका। 2 पाउच घर में पिला के देख लो, घर वालों ने तीसरा नाम मांगा ना तो नाम बदल देना। ये इतनी पावरफुल चीज है। ठीक है जी। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून की हर जरूरत का ध्यान रखता है प्रोडक्ट। आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आंख बंद करके प्रोडक्ट उठा लो। एलोवेरा जेल के अंदर, सिंपल प्लेन के अंदर आप मिक्स करके पी सकते हो, बड़े पावरफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। सीधा पानी में भी डाल के इसको दिन में कभी भी पी सकते हैं। मेरी फैमिली रोज पीती है, मांगती है खुद कि खत्म हो गया आरजी के पाउच दे दे। खतरनाक प्रोडक्ट है दोस्तों। पेरेंट्स को एक बार समझ आ जाए ना प्रोडक्ट क्या है, वो आगे कितनों कोई प्रोडक्ट बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। सो ये था मेरी तरफ से आज न्यूट्रिशन का लास्ट प्रोडक्ट्स। हमने आज 5 से 6 प्रोडक्ट्स कवर किया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया और इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने कोशिश करी आज आपको प्रोडक्ट्स के बारे में एक ओवरव्यू दे पाऊं। दोस्तों याद रखिएगा, ये मैं आपको सारी चीजें जो बता रही हूँ ये आप 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खुद कंज्यूम करेंगे, लाइफ टाइम आपके दिमाग में इस प्रोडक्ट की एक मेमोरी रह जाएगी। ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए और आज की ट्रेनिंग को एंड तक लगाने के लिए। इट वॉज